डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बेलन का फार्मूला याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, ये इस फार्मूला को देखेंगे कि अगर बेलन का आयतन पायर स्क्वायर एच है तो वो आया कहाँ से, या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पायर एच है, वो आया कहाँ से, इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, और इसे हम लॉजिकली समझेंगे ताकि हमें अधिक दिनों तक याद रह सके। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये एक बेलन आकार है। किसका आकार का है? बेलन का आकार का है। ठीक, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये किस आकार का है? तो आंसर है वृत्त के आकार का है। किस आकार का है? वृत्त के आकार का है। हम लोग समझते हैं कि बेलन का आयतन कैसे आया, पहले वृत्त का आकार का है, तो वृत्त का आकार का है तो क्या होगा, पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यही वृत्त तो ऊपर तक गया है, अगर पानी हो, वायु हो, इसी वृत्त के आकार का तक आकार से तो ऊपर तक गया है। तो अगर ऊपर तक गया है, 1 तक गया है, तो कितना हो जाएगा इसका आयतन, पायर स्क्वायर गुने 1। 2 तक गया है तो कितना हो जाएगा इसका आयतन, पायर स्क्वायर गुने 3। 3 तक गया है, पायर स्क्वायर गुने 3। 4 तक गया है, पायर स्क्वायर गुने 4। इसी तरह से h तक गया है तो क्या हो जाएगा इसका आयतन, पायर स्क्वायर h। क्या हो जाएगा, पायर स्क्वायर h। ठीक है, उसी तरह से हम लोग वक्र पृष्ठ को समझते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा कि जिस तरह से हमारा गोल है, जितना जितना इस कागज का क्षेत्रफल है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करते हैं, इस बेलन को बीच से चीर देते हैं। क्या करते हैं, बेलन को बीच से चीर देते हैं। आप देख रहे होंगे 21 आकार का है, 21 आकार का है, तो आंसर है वृत्त के आकार का, वृत्त का आकार का। तो अगर हम बोलें कि इसका लंबाई कितना होगा, तो वृत्त का बाउंड्री कितना होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है, आंसर है वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है। पता है ना आपको, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है। इसका मतलब क्या, इस बाउंड्री का जो लंबाई है ना वो 2 पाई r है। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई कितना है, तो आंसर है बेलन का ऊंचाई तो h है। हम लोग तो लिख चुके हैं बेलन का ऊंचाई h है। अब हम क्या करते हैं, इस बेलन को बीच से चीर देते हैं। ठीक है, बीच से चीर दिए, ठीक है, बीच से चीर दिए तो ये वाला लंबाई हमारा यहाँ आ गया ना, ये लंबाई यहाँ आ गया। ठीक, ये हमारा ऊंचाई h जो यहाँ आ गया। इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, आयत के आकार का बन जाता है। देख रहे हैं, आयत का आकार का बना है। तो आयत के आकार में ई तो हमारा h हो गया। ई वाला लंबाइया कितना हुआ भाई, तो ई वाला लंबाइया तो इसका परिधि ही ना, इस जो वृत्त बना था इसका परिधि ही तो इसका लंबाई है। तो परिधि कितना है, 2 पाई r, 2 पाई r। हम लोग क्या बोले थे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसका लंबाई होगा, यानी कि चारों बगल का लंबाई इस कागज का क्षेत्रफल होगा, इस कागज का क्षेत्रफल होगा। तो इस जो हमारा आयताकार बना है तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई तो कितना हो जाएगा, लंबाई 2 पाई r गुने चौड़ाई क्या हो जाएगा, h। तो 2 पाई r h। तो हमारा क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, बेलन के कुल पृष्ठ यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्या है, फिर से हम उसी तरह से करेंगे इसको। ठीक, ये हमारा बेलन हो गया, तो बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, यानी कि जो कागज है पूरा कागज का क्षेत्रफल, ऊपर का क्षेत्रफल, नीचे का क्षेत्रफल। तो कागज का क्षेत्रफल क्या हो गया, कागज का क्षेत्रफल अभी हम निकालें 2 पाई r h हुआ है, और ऊपर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ऊपर का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊपर का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। नीचे का ढक्कन का क्षेत्रफल, यानी कि नीचे में भी तो ढक्कन होगा, तो इस ढक्कन का क्षेत्रफल तो इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि यहाँ r, इसका r, इसका r, इसका r और इसका r, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर है, तो क्षेत्रफल का मान बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों जुट जाने के बाद 2 पाई r स्क्वायर, इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 2 पाई r इंटू h प्लस r। ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।